मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, जो लाइन से बने हुए, ये मकान नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं। और ये टीन शेड है, टीन शेड से बनाए गए हुए ये घर हैं। ये सिंगरौली से प्रयागराज के लिए ये इसी रूट से, इसी मार्ग से सर्वे होगा और इसी रूट से सर्वे हुआ है और इसी रूट से पूरे जाएगी ये मार्ग। 70 किलोमीटर का ये जो सिंगरौली ज़िले में 70 किलोमीटर की दूरी से निकलने वाला यह राजमार्ग है। करीब यहाँ पे 33 गांव हैं ऐसे जो यहाँ पे प्रभावित होंगे। और आपको बता दूं कि ये जो ज़मीन है, ये कई लोगों की ज़मीन है, वो खुद ज़मीनों में अपने घर नहीं बनाए हैं, बल्कि किराए में देके ये ज़मीनों को घर बना दिए गए हैं। यहाँ हमारे पास एक स्थानीय व्यक्ति है, मैं उनसे जानूंगा कि किस तरह के ये मुआवजे का यहाँ पे खेल हो रहा है। जी बिल्कुल, मुआवजा के दृष्टिकोण से ही ये पूरे घर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ घरों में ज़्यादातर घरों में तो टीने वाले शेड ही लगाए गए हैं। छत ज़्यादा मतलब कम से कम घरों में लगाया गया है। और स्थानीय लोगों के घर बहुत कम ही हैं। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ साइड के लोग आके और कुछ ज़मीन मालिकों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर स्टाम्प वगैरह पर लिखवा पढ़वा के 20% 30% में और घर बनाए हैं मुआवजे के दृष्टिकोण से। कितने किलोमीटर का ये मार्ग है और जब सर्वे हुआ था तो कितने घर थे? आज की दृष्टि को अभी जो देख रहे हैं कितने घर हैं? जी पहले लगभग ज़्यादा अगर पुराने घर देखे जाएं तो 400-500 घर के लगभग होंगे। और आज के डेट पर तो 2,500 से 3,000 के ऊपर घर बन चुके हैं। और 33 गांव हैं इसमें प्रभावित। टोटल 70 किलोमीटर का मार्ग है और यह नेशनल हाईवे 135C का निर्माण किया जा रहा है। और मुआवजे के दृष्टिकोण से यही सब घर बनाए हैं। कुछ घर गिर भी रहे हैं बरसात की वजह से, कुछ आंधी तूफान में शेड वगैरह भी उड़ गए हैं, कुछ खिड़की दरवाजे भी चोरी हो रहे हैं। अब यही सब चल रहा है इधर। तो ये कहा जाए कि ये स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के लोग काफ़ी इसमें हैं। जी बिल्कुल, स्थानीय लोग कम से कम हैं। स्थानीय लोगों के जितने घर बने होंगे उनके पुराने नहीं हैं। ज़्यादातर देखेंगे तो बाहर के लोग ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर घर बनाए हुए हैं। तो ये मतलब ये कहा जाए कि एक मुआवजे के लिए ये घर बनाए गए हैं। बिल्कुल मुआवजे के लिए, क्योंकि इन घरों में कोई रहता ही नहीं है, खाली बना के और छोड़ दिए हैं मुआवजा के लिए। तो मैं आपको दिखा दूं, मैं कुछ घरों में जाऊंगा और देखूंगा कि इन घरों में कौन व्यक्ति रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं वो घर। जैसे ये घर बने हैं, इसमें दरवाज़ा लगा हुआ है। इस घर में कोई रहता है कि नहीं रहता? सिर्फ ये दीवार खड़ी कर दी गई है। इस मकान में कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं है। और यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, जबकि इन मकानों को बाकायदा नंबरिंग कर दी गई है। और शासन की नज़र में ये मुआवजे के लिए वो हो गए हैं, वैध हो गए हैं। और ये बड़कुड़ गांव में बना हुआ ये घर है, चितरंगी तहसील में। इस घर में देखिए कितना ये ताले लगे हुए हैं। इन तालों की यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। इसके अंदर कोई नहीं रहता है। और दूसरे आइए मैं आगे दिखाता हूँ, कई घर ऐसे हैं जिनमें ताले लगे हैं, कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं है। ये इतने लंबे, इतनी काफ़ी एरिया में ये घर बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग बता भी रहे हैं कि कुछ घर ऐसे हैं जो इस बारिश में जमींदोज भी हो गए हैं, क्योंकि मुआवजे के लिए बनाए गए थे, बहुत ही कमज़ोर घर बनाए गए थे। और कुछ घर ऐसे हैं अभी कि जो अभी हैं लेकिन छप्पर उनकी उड़ गई हैं, टीन शेड का बनाया गया था। ये अब मैं दूसरा घर आपको दिखाता हूँ। इन घरों में देखिए ये ताले लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति रहने वाला नहीं है। सिर्फ मुआवजे के लिए ये इतना बड़ा खेल हो रहा है। इस खेल में यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं और देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई होती है। MP तक के लिए सिंगरौली से हरिओम सिंह।